बाहर किसी दूसरे देश की चीज़ को भारत में जब एआई समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने एआई समिट में चीन के रोबोट को भारत का बताकर पेश किए जाने के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने त्योहारों के दौरान दुकानों को बंद करने की मांग और नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले पर भी अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीन के रोबोट को भारत का बताकर प्रदर्शित किए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे बड़ी चूक बताया। उन्होंने कहा कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोगों ने शब्दों से खेलने की कोशिश की, लेकिन किसी दूसरे देश की तकनीक को भारत का बताकर प्रस्तुत करना चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। हालांकि समिट अभी चल रहा है, लेकिन उसके बाद सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी ये जल्द तय किया जाएगा। आपको बता दें कि वही कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा रमजान के दौरान दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने की मांग पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि खाने पीने के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री एवं नाते उनका मानना है कि लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए, लेकिन किस मौसम या त्योहार में क्या खुले या बंद रहे ये व्यक्तिगत चयन का विषय है। उन्होंने भी कहा कि उनकी पार्टी कभी भी किसी विशेष समुदाय के विशेष समुदाय के त्योहारों के दौरान जबरन बंदी के पक्ष में नहीं रह रही है। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ऐसे में आगे क्या कुछ उन्होंने कहा। और एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके से गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। जो वहां पर मौजूद थी उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया। पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज़ को भारत में जब एआई समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फ़िलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि सावन में हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, बंद कर दिया जाता है, तो रमजान के दिन दिल्ली में शराब बंद की जाए, ये गुजारिश है। कहाँ कब मुस्लिम संगठन ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग की है रमजान के महीने में। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में? हाँ, सिर्फ दिल्ली में मुस्लिम संगठन ने बंद करने की मांग की है। कहा है कि सावन में हम लोग बंद करते हैं, बंद करवाया जाता है, तो फिर रमजान में भी बंद होनी चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीज़ों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूँगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। कभी अगर किसी मुस्लिम त्योहारों के वक्त अगर इसको बंद करने की बात कही जाती है या हिंदू त्योहारों के वक्त कही जाती है, मेरी पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं रही। हम लोगों ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। नीट छात्रा के परिवार को धमकियां मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ
ऐसी कोई घटना ना घटे। आपने सुना कि चिराग पासवान ने आगे क्या कुछ कहा। साफ तौर पे कहा है कि नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत और उसके परिवार को कथित तौर पर मिल रही धमकियों के मामले में उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो रहा है तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवार के साथ कोई अन्याय न हो और उन्हें पूरी सुरक्षा मिले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24 पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।